हेलो वीडियो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये बज रहे सुबह के 7 और 7 बजे से करी आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करती हूँ आप सभी का रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो मैं भी जाऊँगी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। मेरा बड़ा भाई जो है वो घर पर आएगा और छोटे वाले भाई को मैं जाऊँगी राखी बांधने के लिए। तो आज का मौसम ना कुछ ऐसा हो रहा है, बारिश ना आए बस, क्योंकि मज़ा ख़राब हो जाएगा रक्षाबंधन का। क्योंकि आने जाने में ना बड़ी दिक्कत होती है, बारिश हो जाती है। तो अभी सुबह सुबह भी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश चल ही रही है। तो यार प्लीज़ बारिश ना आए बस, जिससे रक्षाबंधन हमारा ख़राब ना हो। क्योंकि चलो हम तो फिर भी नज़दीक में रहते हैं, काफ़ी लोग ऐसे दूर दूर से जाते हैं आते हैं, तो उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो आज के दिन बारिश ना हो तो बढ़िया है। तो चलते हैं और करते हैं अपनी तैयारियाँ, क्योंकि फिर उसके बाद राखी बांधने भी जाना है। तो आज के मौसम का कुछ ऐसा हाल था। आज सुबह से ही बादल लगे हुए थे, बारिश हो रही थी। तो गैस, काम की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय। एकदम कड़क वाली चाय बना रही हूँ मैं, क्योंकि बिना चाय के तो काम शुरू होगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले पीते हैं चाय, बाकी ये काम फिर शुरू करेंगे। चाय वगैरह पी ली थी और उसके बाद ना मेरी बेटी उठ गई थी। तो उसकी आँखें देखे ना एक बार को मैं भी डर गई। कैमरा देख के अचानक से इतनी बड़ी आंखें करी ना इसने, तो एक बार को तो मेरे को भी डर लग गया था। कभी कभी बच्चे अजीब से हरकत नहीं करते। तो देखिए कितनी बड़ी आंखें दिखा रही थी मुझे। और उसके बाद ना हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं। तो आज सुबह सुबह बंदर आया हुआ था, तो हमारे पड़ोस में अंकल रहते हैं, उनका कुत्ता ना भगा रहा था। तो अब देखिए उसी को पीटने में लगे हुए थे बंदर सारे। तो उसके बाद ना यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था नहला धुला करके। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही मेरी क्यूटीज, कितनी प्यारी लगी मेरी दोनों बेटियाँ। तो मैंने उनको फटाफट से नहला धुला के रेडी कर दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर मैं इनको राखी बांधने वाली थी। तो यहाँ पे इनकी दादी इनको लगा रही थी पिठिया वगैरह, तो दोनों को लगाया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे दादी ने ही राखी भी बांधी, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही थी ना, तो इसलिए कौन, और घर पे कोई था भी नहीं आज। मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हुए थे, मेरी ननद आई नहीं थी। तो आज का जो त्यौहार था ना, वो त्यौहार जैसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि कोई था ही नहीं। हस्बैंड ड्यूटी में थे, ननद मेरी आई नहीं थी, क्योंकि जब बहनें आती हैं थोड़ा चहल पहल होती है रक्षाबंधन में। तो कोई नहीं था, ना ननद थी ना मेरे हस्बैंड थे। तो बहुत अजीब सा लग रहा था। हम दोनों सास बहू थी, आपस में राखी राखी खेल रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ ने दोनों को राखी बांधी। यहाँ पे एक बार उन्होंने बांधी, एक बार मैंने बांधी। तो त्यौहार ना तभी त्यौहार लगता है जब घर में सब जने साथ में हो, तो तभी त्यौहार होता है। तो बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे मिठाई खिलाई इसकी दादी ने, और यहाँ पे फिर मेरी बारी आई। फिर मैंने अपनी बेटी को बांधी राखी। मैंने दोनों बच्चों को बांधी राखी यहाँ पे। उसके बाद फटाफट से मैं राखी वगैरह बांधी, क्योंकि फिर मैंने भी जाना था। और उसके बाद फिर मेरी सासू माँ भी गई, वो गई दिन में। तो पहले मैं जाके आई भाई के पास, और फिर उसके बाद मेरी सासू माँ गई। तो ना मेरा भाई नहीं आया राखी के लिए, क्योंकि वो चले गया था घर, क्योंकि मेरी बहन गई थी ना मायके। तो वो सुबह सुबह निकल गया था घर के लिए, तो मैं उसको कल राखी नहीं बांध पाई। तो फिर मैं अपनी ताऊ के वहाँ चली गई। फिर मैंने अपने छोटे वाले भाई को बांधी राखी। तो यहाँ पे मैं अपनी छोटी बेटी के हाथ में राखी बांधी। तो उसके बाद फिर मैं रेडी होकर निकल गई थी अपने ताऊ जी के वहाँ पे। तो छोटे भाई को राखी बांधने, क्योंकि मेरा भाई तो घर चले गया था ना सुबह सुबह, बहन आई थी वहाँ। तो उसने बोला कि मैं घर चले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तू फिर वहाँ चले जा। और फिर मैं चली गई थी छोटे भाई को राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऑटो में बैठ गई थी, क्योंकि आज ना हस्बैंड को मैं बड़ा मिस कर रही थी, क्योंकि वो नहीं होते ना, फिर मुझे ऑटो में जाना पड़ता है। कि वो होते हैं तो फिर साथ में सही रहता है। तो फिर मैं यहाँ पर पहुँच गई थी। तो मैंने अंदर जाके देखा कोई नहीं था घर पे, सच में कोई नहीं था, सब लोग गए हुए थे। तो देखो, जिसको राखी बांधनी है वो यहाँ पे आराम से सोया हुआ है। तो ये ना नाइट ड्यूटी करता है, इसलिए आराम से यहाँ पे सोया हुआ था। तो मैंने उठाया भी नहीं, जब उठा तभी राखी बांधी। और उसके बाद यहाँ पे मेरे ताऊ जी चाय बना रहे थे मेरे लिए क्या, उन्होंने अपने लिए भी बनाई थी। जैसे शिक्षा एक लोटी भर में चाय बन रहा अनूल। तो यहाँ पर उन्होंने अपने लिए भी बनाई, तो थोड़ी बहुत मेरे को भी दे दी। ताई जी घर पर थी नहीं ना, वो राखी बांधने गई थी मामा को। तो उसके बाद फिर उठ गया था मेरा भाई, और फिर मैंने उसको बांधी यहाँ पर राखी। तो अपने भाई को तो मैं नहीं बांध पाई, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को बांध ली। तो मेरे ना 4 भाई हैं, मतलब हम 9 बहनों में 4 हमारे भाई हैं, जिसमें से 2 बड़े भाई, उनको तो हम कभी राखी बांध ही नहीं पाई। मैंने आज तक अपने दोनों बड़े भाइयों को कभी राखी नहीं बांधी। शादी से पहले हम पहाड़ रहते थे, उसके बाद फिर शादी हो गई। अब फिर वो दोनों नौकरी वाले हैं, तो वो लोग ना अलग अलग जगह रहते हैं। तो कभी 3-4 साल में एक बार मिलना होता है, तो राखी तो हम उन्हें कभी नहीं बांध पाए। तो इसलिए
मैं अपने छोटे भाई को और अपने भाई को बांटती हूँ, तो आज इस बार मैं उसको भी नहीं बांट पाई। तो एक मुझे ना एक बात याद आ गई, इतना भी भाई बहनों को ना इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम राखी पे एक साथ नहीं आ पाए। तो बड़ा बुरा लग रहा था। और वैसे भी त्यौहार ना मायके में ही अच्छे लगते हैं, जो खुशी, जो एक्साइटमेंट और जो मज़ा आता है ना त्यौहार में शादी से पहले, वो शादी के बाद नहीं आता। शादी के बाद तो जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, अच्छा ये आएगा वो आएगा यहाँ वहाँ, इसलिए जो त्यौहार है ना वो त्यौहार नहीं लगते, बस एक जिम्मेदारी बन के रह जाते हैं। मज़ा तो शादी के से पहले ही आता था हर त्यौहार में। तो मेरी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो मेरे से रिलेट करेंगी, क्योंकि त्यौहार ना मायके में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें जो ना कोई कहने वाला नहीं होता, अच्छा ये करो ये करो। शादी के बाद तो मेरे पास जिम्मेदारी आ जाती है, अच्छा हमने ही करना है। और त्यौहार की सारी तैयारियां हम करते थे, पहले तो मम्मी लोग करते थे तो हमें इतनी चिंता नहीं रहती थी, अब तो हम सब खुद से ही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने ताऊ जी को भी राखी बांधी। और जैसे हमारे पापा हैं ना, मतलब पापा के साथ हम हंसी मजाक सब कर सकते हैं, वैसे ही मेरे ये वाले ताऊ जी भी हैं, इनसे ना बात करने में डर नहीं लगता। जैसे मेरे 2 बड़े ताऊ जी, उनसे तो हम एकदम ना मजाक कर सकते हैं, उनसे ना मजाक कम बहुत कम करते हैं। तो मेरे ये ताऊ जी ऐसे हैं ना, हम इनसे ना कुछ भी, मतलब जो मजाक मैं पापा के साथ करती हूँ वो हम इनके साथ भी कर लेते हैं। सेम टू सेम पापा जैसे ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है पापा और इनमें। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी गगन स्वीट पे मिठाई लेने के लिए। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ थी ना आज, मतलब सारी सर दिख रहे थे, बहुत भीड़ थी आज गगन स्वीट में। तो मम्मी को जाना था तो मैं उनके लिए लेके आ रही थी मिठाई, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर, और इतनी गर्मी, बाप रे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी मेरे को, और मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ने बना के रखा था खाना। तो आप देख सकते हैं मेरी सासू माँ ने बनाया था राजमा चावल, अब वो भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो उन्होंने ना बना के रखा था, फिर उनको भी जाना था अपने मायके। तो यहाँ पे दाल चावल बना के रखा था, बढ़िया सा, मज़ा आ गया खा के। तो उसके बाद देखिए मैंने अपनी बेटी को राखी बांधी थी, छोटे छोटे हाथों में कितनी प्यारी लग रही ना राखी। तो उसके बाद ना मैं सो गई थी, सो के उठने के बाद यहाँ पे मेरा आ गया था पार्सल। तो मैंने मंगाया, कुछ मंगाया था उसमें, भूल गई थी मैंने क्या मंगाया। जब खोल के देखा तब याद आया, अच्छा मैंने तो उसमें टीथर मंगाए थे। तो मेरी बेटी ना 5 मतलब 4 मंथ कम्प्लीट हो गया, उसको 5 मंथ लग गया। तो अब उसने ना आजकल मुँह पे हाथ डालना बहुत ज़्यादा सीख लिया, तो उसका हाथ हमेशा मुँह पे ही रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसके लिए टीथर मंगाए थे मीशो से। तो मीशो से ना मतलब सामान ठीक आ जाता है, क्वालिटी मतलब अपने बजट पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए मैंने मीशो से मंगाए थे ये 5 टीथर। तो मैं इसको धो के ना इसको ट्राई करा रही थी, तो यहाँ पर इसको मैं धो के ला गई थी, और इसके मैंने ना दिया इसको। और आप देखिए जैसे इसने हाथ में पकड़ा ना, बहुत देर तक देख रही थी ये क्या है करके, मुंह में तो नहीं डाला लेकिन बहुत देर तक हाथ में पकड़ पकड़ के देख रही थी।